में आती है सबसे पहले, और जो चीज़ आनी भी चाहिए वो है ग्लूकोज। यस डेफिनेटली ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है, और ग्लूकोज इम्पोर्टेंट भी है डायबिटीज के लिए। सो ग्लूकोज है क्या? ग्लूकोज अपनी बॉडी का एक एनर्जी सोर्स है। सारे की सारी जो बॉडी में रिएक्शंस हो रही है, या सारे की सारी बॉडी एनाबॉलिक रिएक्शन कर रही है, वो सारी की सारी रिएक्शन ग्लूकोज से जो एनर्जी मिलती है उसी से अपने को मिलती है। या अपन सारे की सारी जो प्रोसेस या सारे की सारी जो एक्टिविटीज करते हैं दिन में, वो सारी की सारी डिपेंड रहती है ग्लूकोज से। तो सिंपली ग्लूकोज है क्या? ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो C6H12O6 होते हैं। ये मेनली ग्रीक वर्ड है ग्लूकोज, जिसका मतलब होता है स्वीट वाइन, और इसको डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर भी बोलते हैं ग्लूकोज को। तो जैसा कि आपको पता है, ग्लूकोज है वो एक फोटोसिंथेसिस से रिलीज होने वाला प्रोडक्ट है, जो कि प्लांट्स में होती है। फोटोसिंथेसिस एनर्जी का कंजप्शन करती है, सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसका कंजप्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है क्लोरोफिल में, जो कि प्लांट्स में अवेलेबल होता है। सो ये अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये प्लांट्स में ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है, और ह्यूमन बीइंग एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। अपन इसको प्लांट्स में बनते हुए देखते हैं कि जो एनर्जी मिल रही है वो सनलाइट से मिल रही है यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है क्लोरोफिल को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है वाटर की प्रेजेंस में। तो ये सारी की सारी प्रोसेस होती है। अपन कहते भी हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंजप्शन करता है पेड़, और ऑक्सीजन का रिलीज करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन कर रहा है, ऑक्सीजन का रिलीज भी कर रहा है, एनर्जी मिल रही है इस प्लांट को सनलाइट से, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर भी यहाँ पे कंजप्शन हो रहा है। सो सिंपली ये केमिकली रिएक्शन होती कैसे है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल दोनों मिलके एनर्जी इनको मिलती है सनलाइट के थ्रू, और ये बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6, और यहाँ पे रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन। तो ये सारी प्रोसेस जो हो रही है वो हो रही है प्लांट्स में। मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लूकोज प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो केवल और केवल प्लांट्स में होती है। ह्यूमन बीइंग या एनिमल में ये प्रोसेस अवेलेबल नहीं होती है। इस केमिकल प्रोसेस के थ्रू ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स में ग्लूकोज का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। हो क्या रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 6 काम आ रहे हैं, 6 वाटर के काम आ रहे हैं, एनर्जी मिल रही है सनलाइट से, ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है। ये प्लांट्स में हो रही है। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होगी? ह्यूमन बीइंग में इसकी अपोजिट होगी। वहाँ पे केवल ये ग्लूकोज है, इसका ब्रेकडाउन होगा। इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये रिएक्शंस उल्टी हो जाएगी। सिंपली उल्टी होने का मतलब है कि जो ग्लूकोज है वो प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके एनर्जी का रिलीज करते हैं 36 यूनिट एनर्जी का, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, और वाटर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। सो सिंपली अपन कहते हैं कि अपन ऑक्सीजन अपनी एसेंशियल है अपनी बॉडी के लिए। तो ऑक्सीजन एसेंशियल क्यों है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में मिलकर एनर्जी बनाता है, और वो एनर्जी अपने की सारी 36 यूनिट एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और वो एनर्जी सारी की सारी अपने बॉडी की ऑल एक्टिविटीज़ में काम आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है और वाटर का रिलीज होता है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है वो देखेंगे अपन। जैसा कि आपको पता है डायबिटीज 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज जेस्टेशनल डायबिटीज, सेकंड वन इज डायबिटीज इंसिपिडस, और थर्ड वन इज डायबिटिक मेलाइटिस। जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी में लेडीज को होती है। डायबिटीज इंसिपिडस में एंटी डायबिटिक हार्मोन कम हो जाता है बॉडी में, जिसके कारण से ये होती है। इसमें यूरिन एक्सेस क्वांटिटी में बॉडी रिलीज करती है। और डायबिटिक्स मेलाइटिस में या तो इंसुलिन नहीं होता है, या इंसुलिन का कंजप्शन नहीं हो पाता है सेल्स में। देखिए अपन एक ग्लूकोज का पेथवे देखेंगे कि ग्लूकोज कैसे अपनी बॉडी में जाता है, किस प्रकार से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है, और उसकी किस प्रकार से डायबिटीज होती है। तो सबसे पहले अपन फूड न्यूट्रिएंट्स
के थ्रू ग्लूकोज लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ग्लूकोज लेते हैं बॉडी में। वो ग्लूकोज क्या होता है, बॉडी के अंदर इंसुलिन होता है, वो इंसुलिन इस ग्लूकोज को लेके और सेल्स में अपटेक करने के लिए इसको प्रेरित करता है, या मतलब एक इंसुलिन एक की तरह है जो कि ग्लूकोज को सेल्स में अपटेक करने में हेल्प करता है। तो वो ग्लूकोज जो कि इंसुलिन के थ्रू सेल्स में जाएगा, वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू जाएगा। फिर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होगी, उसके बाद में सेल्स में जाने के बाद में ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होगी, और इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं। 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनेंगे, उसके बाद में एटीपी का रिलीज होगा, क्रेब्स साइकिल में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। सारी की सारी एक प्रोसेस हो रही है जो हो रही है, और ये सारे की सारी प्रोसेस होने का मतलब है कि 36 यूनिट एटीपी का प्रोडक्शन होता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। और ये जो 36 यूनिट एटीपी होती है वो एनाबॉलिक रिएक्शंस में काम आती है। रिएक्शंस दो प्रकार की होती है माय फ्रेंड्स, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मीन्स दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक तीसरा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको बोलते हैं एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक मीन्स एक मॉलिक्यूल 2 या 3 में टूट जाता है, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब भी यहाँ पे यही है, जैसे प्रोटीन्स, फैट, सारे की सारी रिएक्शंस जो बॉडी में होती है वो एनाबॉलिक ही होती है, क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से प्रोटीन बन रहा है, फैट बन रहा है, अपनी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो सारे के सारे एनाबॉलिक रिएक्शंस है। तो एनाबॉलिक रिएक्शंस में एटीपी का यूज होता है, और ये सारी की सारी प्रोसेस चलती रहती है। अब क्या होता है, ये तो प्रोसेस चलती रहती है बॉडी में। एक प्रोसेस होती है ग्लूकोनियोजिनेसिस। ये एक बॉडी में एकमात्र प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है वेरी स्मॉल क्वांटिटी में। इसमें क्या है कि अपन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से तो ग्लूकोज ले रहे हैं, वो बाहर से ले रहे हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट सोर्स के अलावा अगर किसी के द्वारा ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, तो उसको ग्लूकोनियोजिनेसिस बोला जाता है। और ये प्रोसेस लीवर में होती रहती है वेरी स्मॉल अमाउंट में, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में। तो मान लो अपन ग्लूकोज कभी कम भी लेते हैं, तो ये ग्लूकोनियोजिनेसिस की प्रोसेस से ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन होता है वो इसकी डेफिशिएंसी को कवर कर लेता है, और ग्लूकोज बॉडी में रहता है, और इंसुलिन उसके अपटेक को सेल्स में बढ़ाएगा, और ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होगी, उसे 2 पायरुवेट एटीपी का रिलीज होगा, क्रेब्स साइकिल में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, 36 यूनिट का प्रोडक्शन होगा एटीपी का, और एनाबॉलिक रिएक्शंस में वो एनर्जी काम आएगी। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। अब अपन ग्लूकोज प्रॉपर्ली ले भी रहे हैं, अपन ग्लूकोज ले भी रहे हैं प्रॉपर्ली, ग्लूकोनियोजिनेसिस की प्रोसेस भी अपने कभी कभार काम में आ रही है, लेकिन फिर भी ग्लूकोज अपनी बॉडी में ज़्यादा रह रहा है। मतलब अपनी बॉडी में जितना ग्लूकोज काम में आना चाहिए अपन उससे ज़्यादा ले रहा है। तो एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोजिनेसिस। इससे क्या होता है, ग्लाइकोजिनेसिस प्रोसेस वो होती है जब एक्सेस जो ग्लूकोज होता है अपना, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होने के लिए ग्लाइकोजन बन जाता है उसका, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। मतलब कि अपन बॉडी में ग्लूकोज ले रहे हैं, और वो ग्लूकोज अपन इतना ले रहे हैं कि अपनी जो बॉडी में एक्टिविटी के लिए ग्लूकोज चाहिए अपन उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो ग्लूकोज जाएगा कहाँ, वो ग्लूकोज उस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाएगा और वो बॉडी में स्टोर रहेगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोजिनेसिस। इसके अलावा एक जो प्रोसेस होगी वो होगी ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब देखिए, ये ग्लाइकोजिनेसिस के थ्रू ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड है ग्लूकोज। अब कभी कभार क्या हुआ, ड्यूरिंग फास्टिंग या अपन ने कई टाइम तक खाना नहीं खाया, तो उस स्टेज में क्या होता है, जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है बॉडी में वो वापस ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज उस ग्लूकोज को इंसुलिन सेल्स में अपटेक करने के लिए हेल्प करता है, और उसके बाद में वो ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट बनेगा, एटीपी का रिलीज होगा, और एनाबॉलिक रिएक्शंस में जाएगी और वो ग्लूकोज काम आएगा। तो ये बॉडी की ऑटोमेटिक रिएक्शंस है। इसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस वो प्रोसेस है जब अपन कई दिनों तक खाना नहीं खाते हैं, तो वो जो ग्लूकोज बॉडी को चाहिए होता है, वो जो ग्लूकोज बॉडी में चाहिए होता है, वो ग्लूकोज बॉडी कहाँ से लेगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से लेगी, जो कि पुराना जो ग्लाइकोजन बॉडी में स्टोर पड़ा है उसको वापस ग्लूकोज में तोड़ देगी। अब क्या होता है,
डायबिटीज को अपन देखें तो इंसुलिन की कमी से भी डायबिटीज होती है। इंसुलिन की कमी से भी डायबिटीज होती है और इंसुलिन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है सेल्स में, तब भी डायबिटीज होती है। फर्स्ट वन अपन देखते हैं डायबिटीज मेलाइटिस 1, टाइप 1 और टाइप 2। डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 में क्या होता है, या तो इंसुलिन का सेक्रिएशन ही नहीं होता है पेनक्रियाज से, या बहुत कम होता है। उस कंडीशन को बोलेंगे डायबिटीज मेलाइटिस 1। सेकंड जो प्रोसेस होगी वो डायबिटीज मेलाइटिस 2। उसमें क्या होता है, जो सेल्स है वो रेसिस्टेंट इतनी हो जाती है कि ग्लूकोज का अपटेक ही नहीं कर पाती है। इस प्रोसेस या इस डिजीज को बोलेंगे डायबिटीज मेलाइटिस 2। तो सिंपली ये सारे की सारी जो पेथवे है वो ग्लूकोज का है, किस प्रकार से ग्लूकोज अपनी बॉडी में यूटिलाइज होता है, किस प्रकार से डायबिटीज होती है और किस प्रकार से ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लूकोनियोजिनेसिस की प्रोसेस बॉडी में होती है। बाकी डायबिटीज अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।